में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी दिन के बज गए हैं 1 और मैं ऑफिस के काम के साथ साथ अपने रिटायरमेंट के पेपर के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। सारे पैन कार्ड वगैरह की फ़ोटो स्टेट करा के जमा करनी है, तो उसके लिए मैं आई हुई हूँ। पहले बैंक गई, फिर यहाँ लगे हुए हैं। बस आगे के जो 7-8 महीने हैं मेरे इसी भाग दौड़ में ही गुजरने वाले हैं। आप सबका साथ रहे, आप सबका प्यार मिलता रहे तो सारा काम आसान हो जाता है। हल्का हो गए, एकदम खुशी भ गेल। देख लियो अहाँ सब जो मैथिली बाजै छथ हुनकरा सबके लेल। ये हमारे सब मतलब बिहार से हैं, तो इन लोगों से चूँकि मैं बोल लेती हूँ मैथिली, भोजपुरी, मगही, तो उसी भाषा में सब बात करते हैं। हमारे सिक्योरिटी के जो गार्ड्स हैं सारे। मैं कह रही थी कि दिल्ली शहर में पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब 14 और 17 किलोमीटर की यात्रा जो है 2-2 घंटे। मैं 5 बजे ऑफिस से निकली थी, ये देखिए सामने से गाड़ी आ रही है। 5 बजे ऑफिस से निकली थी और अब पूरे 7 बजे हैं मैं यहाँ पहुँच रही हूँ। वो तो बेचारे हमारे डेयरी वाले भाई का जो शुक्र है कि वो अपनी जगह पे वहाँ गाड़ी लगाने को दे देते हैं, वरना इतनी बुरी स्थिति हो। देख लीजिए किस तरह से धक्कम पेल है गाड़ी लगाने के लिए इस टाइम लेट पे आने पे। क्योंकि मुझे फिर सुबह निकलना है 5 बजे, तो इसलिए वो गाड़ी लगा देते हैं, वरना उनका भी ट्रक आता है दूध का तो मुश्किल होती है। तो उनका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं आप सब कि हमसे होगी बातचीत। अब मैं वहाँ गाड़ी लगाने के बाद पैदल चलते चलते अपने कंपाउंड में, अपने ब्लॉक में पहुँच गई हूँ और थोड़ी देर में घर के अंदर चली जाऊँगी। और सर इतनी तेज़ फट रहा है दर्द से ना, मुझे ऐसा लग रहा था गाड़ी ड्राइव करते करते कि वॉमिटिंग हो जाएगी मुझे। देख लीजिए सब लोग घर को लौट रहे हैं। मतलब सुबह से काम कुछ नहीं दिख रहा है, पर आज का जो दिन है इतना हेक्टिक रहा है कि काम कुछ दिख नहीं रहा है। और सुबह से जब से मैं उठी हूँ सो करके, सुबह 6 बजे से 1 सेकंड के लिए बैठी नहीं हूँ। भैया की तबीयत ख़राब थी, सुबह बुखार से थोड़ा सा निकले थे तो वो तैयार हुए, उनको भी भेजना था। फिर मुझे ऑफिस जाना था, ऑफिस में आज इतना सारा वर्क था, आपने देखा। बैंक जाना था, सारे अकाउंट वगैरह, मतलब कितनी सारी चीज़ें आप सबको बताएं। हाँ, पर जब तक काम चलते रहता है ना, तब तक तो मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही काम से आप फ्री हो कर के बैठते हो ना, और शाम को जब आप घर लौटते हो, उस वक्त जो है इतनी बुरी हालत, इतना बुरा कंडीशन हो चुका होता है। मतलब इतनी ठंड हो रही है और मुझे गाड़ी चलाते हुए इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने अपना जैकेट वगैरह सारा उतार लिया। अब तो खैर मैं पहुंच जाऊंगी, पहुंचती हूँ जल्दी से। पहुंचे तो ये कूड़ा ले जाने वाले भाई जो है आज कूड़ा लेके नहीं गए हैं, सारा कूड़ा यहीं पे रखा हुआ है। देख लीजिए इतना मुश्किल है ना। सामान आ गया उसके यहाँ से, गाड़ी वहीं लगाई है डेयरी फार्म के पास। तो मैंने पूछा तो कहते हैं सामान ले गया, दूध भी दे गया है। अच्छा तुम ही लेके आ गई थी क्या? इतनी बुरी स्थिति हो गई है, समझ में नहीं आता है कि क्या हालात हो गया है दिल्ली के ट्रैफिक का। सुबह 5 बजे जाओ तो भी हाल है। अभी तुम सोचो, जब तुमने मुझे फ़ोन किया है तब मैं पहुंच गई थी RML के पास तक, और वहां से यहाँ आने में पूरा, मतलब घड़ी देख के आज मैं 5 बजे ऑफिस से निकली थी और अभी देखो जरा 7 बज गए हैं। हाँ बिल्कुल इस टाइम तो इतना बुरा हाल है। मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग में। 2:03 हो गए हैं और मैं मॉर्निंग ड्यूटी करके घर आ चुकी हूँ। सुबह ठंड थी थोड़ी तो शॉल लेके गई थी। सुबह बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि कल की सुबह की तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए की थी। तो इसलिए रोज़ एक ही चीज़, वही ऑफिस जाना आना, और इसके बीच में अगर टाइम मिले तभी तो घर का काम है निभाना, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसलिए मैंने सुबह कोई रिकॉर्डिंग की नहीं। अब आई हूँ और बाकी जो भी काम है, और फिर पैकिंग अभी शुरू होने वाली है क्योंकि परसों सुबह हम लोगों को निकलना है फिर 7-8 दिन के लिए। तो अब 7-8 दिनों के लिए जो भी सारा कुछ मैनेज करना होगा वो सब कुछ करना है। अब शॉल जो लेके मैं गई थी उसे भी रखती हूँ, कपड़े उपड़े चेंज करेंगे, खाना खाएंगे क्योंकि अब तो भूख लग गई है। साथियों, कपड़े चेंज करने से पहले मैंने अमेज़न से कुछ घर के लिए सामान मंगवाया है, तो उसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लगा लेती हूँ चश्मा, उसके बगैर दिखेगा नहीं। ये एक चीज़ मंगवाई थी मैंने, ये
अमाउंट क्या बताना है, ये है एक 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, जिससे कि गाड़ी वाड़ी भी हम साफ़ कर सकते हैं और कंप्यूटर वगैरह की भी सफाई इससे हो सकती है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लगा था मुझे। अभी इसका फंक्शन तो मुझे मालूम नहीं है, आप सभी जो भी इंस्टा वगैरह पे हैं वो लोग देखते होंगे। ये देखिए, ये हैंडी है और इसे हम चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल के चार्जर से, और ये उसके साथ चार्जर भी उन्होंने दिया हुआ है। और इसके 2 नॉब हैं जिसे हम लगा करके धूल इस तरह से इकट्ठा करेंगे, ये देख लीजिए इस तरह से है। और एक ये ब्रश है, जिसको ब्रश को हम लगा सकते हैं। ये ब्रश कंप्यूटर वगैरह को साफ़ करने के लिए काम आएगा। ये देखिए, इसको यहाँ पे हम इस तरह से फिट करेंगे। ये उल्टा मैंने फिट कर दिया है, ये इस तरीके से फिट होगा। और हम जब इसे चलाएं, देखिए अभी बैटरी चार्ज, देखिए है ना, इस तरीके से ये चार्ज है अभी, तो इस तरीके से ये सारे धूल को सक कर लेगा अपने आप में। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़फुल मुझे लगा था, तो इसलिए मैंने मंगा लिया है। तो ये बहुत काम आने वाला है। अब जब ये काम में लेके आएंगे, फिर ज़्यादा हमसे हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये हमारे कितने काम आ रहा है। तो ये एक मंगाया है 999 का है, मतलब 1000 रुपीज़ का है। अमेज़ोन से भी मंगाया था। दूसरी एक ये चीज़ मंगवाई हुई है मैंने, ये क्या है, इसे भी अनबॉक्स करके देखते हैं। क्योंकि जब एक ही कंपनी से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो लिस्ट में रहता है, अब जब उसको अनबॉक्स करने लगते हैं तो उतना पता नहीं चलता है कि क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी। ये देखिए, बहुत दिनों से ये मंगवा के रखा हुआ था। ये डोरमैट है और ये बहुत अच्छा डोरमैट है, बाथरूम के लिए यूज़ होता है। और ये अगर फर्श पे इसे डाल देंगे ना तो बहुत यूज़फुल है। वो फर्श से चिपक जाएगा, स्लिप नहीं करने वाला है, इसीलिए ये बाथरूम के लिए स्पेशली है। ये नीचे के फर्श से इसका ये आप देखिए कि ये बहुत ही बढ़िया है। ये बैक साइड का और ये फ्रंट साइड का है। तो उस वाले बाथरूम के लिए कि अगर जब हम फर्श पे इसे डाल देंगे ना तो ये ईज़िली स्लिप नहीं करेगा, खिसकेगा नहीं अपनी जगह से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये एक मैंने ये बाथरूम का लिए मंगवाया है। मैं आपको उसको बिछा के दिखाऊं क्या? चलिए मैं आपको इसको नीचे डाल के फर्श पर दिखाती हूँ कि ये डालने के बाद कैसे फंक्शन करेगा। ये देखिए, जैसे इसको फर्श पे मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर अगर हम जैसे ये देख रहे हैं, बिल्कुल ही स्लिप नहीं करेगा, ये फर्श से चिपक जाएगा बिल्कुल ही। आप ये देखिए कि अगर बाथरूम से आप निकल के आते हैं, इस तरीके से आप पैर साफ करते हैं तो ये चिपका रहेगा। तो ये बहुत यूज़फुल है। इसके बाद तीसरी एक चीज़ और मंगवाई है मैंने, आई थिंक ये कॉटन हो सकता है। एक ही कलर में कुछ चीज़ें मैं मंगवा रही थी। आज से कहा था कि मैं कमरे का मेकओवर करने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगा के रखूँगी। और जब बाहर टूर पे हम जा रहे हैं, वहाँ से जब लौट के आएंगे तो एक थीम के साथ उसका पूरे एक कमरे का फिर से मेकओवर करेंगे। और उसके लिए ये वाइन कलर का आपको ये बेडशीट है, जो मेरे पास पहले के सारे बेडशीट है ना, उसी के लिए है। ये वाइन कलर का वही साटन स्ट्राइप वाला है। देख लिया नज़दीक से और आप देख लीजिए, देख रहे हो, ये साटन स्ट्राइप वाला ही है। जो ऑलरेडी मैंने दीपावली में 3-4 चादरें मंगवाई थी ना, वही वाली है। और वही 500 के अंदर में ये मुझे मिली है। तो ये तीसरी चीज़ है ये चादर। और ये एक चीज़ बहुत ही यूज़फुल मुझे लगा था। हालांकि मेरे पास पहले से 2-3 सेट हैं जो मैं कमरे में अपने बेडरूम में यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ये भी जो है एक रज़ाई की तरह है और सर्दियों में हमारे ये काम आता है। तो ये पूरा सेट आता है, बेडशीट, पिलो कवर और ये रज़ाई कर लीजिए या कंफर्टर कह लीजिए, पूरी सर्दियों में मेरे काम आता है। ये खोल के आप सबको दिखाती हूँ। अमेज़ोन से ये भी है। अभी जितनी भी मैंने परचेजिंग की है सारे अमेज़ोन से ही मंगवाए हैं मैंने। तो ये देखिए, ये 3-4 का सेट है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी मुझे वाइन कलर में ही था, अच्छा लगा था और ठीक ठाक दाम पे था। चलिए, इसमें कहीं प्राइस तो नहीं दिख रहा है कितने का था, पर सामान है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 4-5 का सेट था। एक तो ये इसके साथ बेडशीट है डबल का 100 और 100 × 108 साइज़ की ये चादर है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये चादर है। ये वाइन कलर में है, सेट है पूरा। दूसरा इसके साथ है ये एक
कंफर्टर बोल लीजिए, रज़ाई बोल लीजिए, तो ये है बहुत ही सुंदर सा है। तो जब मेकओवर में करूँगी तो उसमें ये यूज़ आएगा। इस बार थोड़ा सा कलर चेंज करना चाह रही हूँ, तो ये देख लीजिए, ये है बहुत ही, ये भी डबल बेड का है। तो ये मुझे 2200 या 2500 में कुछ मिला था, मैं चेक करूँगी। और इसमें क्या क्या है, इसमें पिलो कवर होगा और 2 पिलो कवर होंगे और एक बेडशीट है। मैं और आपको खड़े होके अच्छे से ठीक से दिखा देती हूँ। ये एक बेडशीट है, इसमें और जो बेडशीट भी है वो भी बहुत अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छा इसका कपड़ा है, स्लिपरी नहीं है, लेकिन लुक वाइज बहुत शाइनी है, सैटन टाइप है, बट स्लिपरी बिल्कुल ही नहीं है। देखिए डबल बेड का है ये, बहुत ही खूबसूरत है ये, देख रहे हैं। तो ये एक बेडशीट हो गया, इसमें 2 इसके पिलो कवर हैं, 2 पिलो कवर हैं और ये है कंफर्टर। तो मेरे पास 2-3 सेट हो गए हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब भी आप बेडशीट चेंज करते हैं तो उसके साथ कंफर्टर भी आप चेंज कर लेते हैं, तो यूज़ करने में बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो भी ख़रीदारी है अमेज़ोन से मैंने जो परचेसिंग की है आप सबको अच्छा लगा होगा। इसके साथ एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी सामान मैंने खरीदी की है और आप सबको दिखा रही हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ मैं अपने घर के सामान में यूज़ के लिए जो सामान मंगाती हूँ वही आप सबसे शो करती हूँ, कोई भी विज्ञापन वगैरह ये नहीं है। तो अगर आज का वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, सुबह 11 बजे। बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे।